Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के आज के इस लेक्चर में हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर बेस्ड एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन को डील करेंगे। तो इस एप्लीकेशन में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, और मान लो ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। क्या ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है? ठीक है। और ये हेमिस्फेरिकल बाउल क्या है? स्मूथ है। ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है ना, ये पूरा क्या है? स्मूथ है। और इस हेमिस्फेरिकल बाउल की मान लो रेडियस आर है, और ये हेमिस्फेरिकल बाउल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है कितनी? ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ये हेमिस्फेरिकल बाउल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और ये हेमिस्फेरिकल बाउल बिल्कुल स्मूथ है। आर रेडियस है इस हेमिस्फेरिकल बाउल की। मान लो यहां से एंगल थीटा पे इस हेमिस्फेरिकल बाउल पे एक पॉइंट है, ठीक है, और ये एंगल कितना गिवन है? थीटा। ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल बाउल पे जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे एक चींटी बैठी हुई है हेमिस्फेरिकल बाउल के इस पॉइंट को जकड़कर। ठीक है। और इस चींटी के हाथ में एक एम मास का ब्लॉक है। इस चींटी ने एम मास के ब्लॉक को इस पॉइंट पे बिल्कुल आराम से रख दिया, और इसने ऐसा पाया कि ये एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी, या देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन दिस एम मास ब्लॉक एंड दिस पॉइंट ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? आर कोस थीटा। क्योंकि ये आर है तो ये भी आर हो जाएगी, रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल। और ये एंगल थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? आर कोस थीटा। तो ये जो चींटी है ना, जो कि हेमिस्फेरिकल बाउल के इस पॉइंट को पकड़ कर बैठे हुई है, ठीक है, इसके हाथ में एम मास का ब्लॉक था। इस चींटी ने अपने बिल्कुल पास में ही, या हेमिस्फेरिकल बाउल के इसी पॉइंट पे एम ये एम मास के ब्लॉक को आराम से रख दिया, और इसने ऐसा पाया कि ये एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी, या इस चींटी को ये एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे ही नजर आएगा, या देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन दिस एम मास ब्लॉक एंड दिस पॉइंट ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। तो इस चींटी ने क्या पाया? ब्लॉक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू चींटी, या देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड दैट पॉइंट ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, एंड दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे रखा है ना चींटी ने आराम से एम मास के ब्लॉक को, हेमिस्फेरिकल बाउल के जिस पॉइंट पे चींटी ने एम मास के ब्लॉक को बिल्कुल आराम से रखा है ना, उस पॉइंट और ब्लॉक के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। मतलब एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू चींटी, या देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक एंड दैट पॉइंट ऑफ ए बाउल। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो इसका मतलब देखो, एम मास का ब्लॉक है और ये जो पॉइंट है ना हेमिस्फेरिकल बाउल का, इन दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, या ये एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी। तो सीधी सी बात है, ये एम मास का ब्लॉक क्या सर्कुलर मोशन शो नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर? ये क्या है? ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और कितनी रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करेगा? कुछ ऐसे सर्कुलर मोशन शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और ये क्या होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। और कितनी रेडियस का सर्कुलर मोशन शो करेगा ये एम मास का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर? आर कोस थीटा। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये एम मास का ब्लॉक परफॉर्म सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर।
ठीक है, ऑफ रेडियस आर कोस थीटा। ठीक है, इनफैक्ट ये एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही। और ये एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस टीटी, या देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन दिस एम मास ब्लॉक एंड दिस पॉइंट ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ऐसा होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये फाइंड आउट करना है, या मैं ये बोलूं कंडीशन सो दैट एम मास ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस टीटी, या एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर ऑफ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। और यही क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, या सेंटर ऑफ दिस सर्कल ये हो जाएगा दिस पॉइंट पे। ये ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये पॉइंट हेमिस्फेरिकल बाउल के सरफेस पे नहीं है, ध्यान रहे, ये पॉइंट जहां पे ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। कंडीशन फाइंड आउट करो सो दैट दिस एम मास ब्लॉक विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हैविंग रेडियस आर कोस थीटा। कंडीशन फाइंड आउट करो, ऐसा कब होगा, या मैं ये बोलूं ये एंगल थीटा फाइंड आउट करो। ठीक है, so that there will be no slipping between m mass block and this point of a hemispherical bowl, or this m mass block remains at rest with respect to this gt। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, या थीटा की एंगल फाइंड आउट करते हैं, थीटा की वैल्यू। तो इसको यहाँ पे रिड्रॉ कर लो, हेमिस्फेरिकल बाउल को रिड्रॉ कर लो। ये मेरा हेमिस्फेरिकल बाउल, ध्यान रहे, स्मूथ है और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। और हेमिस्फेरिकल बाउल की रेडियस क्या है? आर गिवन है, और स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल है। ठीक है, यहां से एंगल थीटा पे एक पॉइंट है इस हेमिस्फेरिकल बाउल के सरफेस पे, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। ठीक है, और जहां पे एम मास का ब्लॉक इस चिट्टी ने आराम से रखा बिल्कुल अपने पास ही, और ये चिट्टी हेमिस्फेरिकल बाउल के इसी पॉइंट को बिल्कुल जकड़ कर पकड़े हुए है, और ये हेमिस्फेरिकल बाउल क्या है? स्मूथ है। ठीक है, या चिट्टी मैं बोल भी सकता हूं कि ये चिट्टी यहाँ पे एक पिंजरे में बंद है, और वो पिंजरा हेमिस्फेरिकल बाउल के इसी पॉइंट पे लगा हुआ है, और बिल्कुल अपने सहारे ही चिट्टी ने एम मास का ब्लॉक आराम से रख दिया था, और चिट्टी ने ऐसा पाया कि एम मास का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दैट चिट्टी रेस्ट पे ही रहेगा, या देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड दिस पॉइंट ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, या एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे ऑफ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ रेडियस आर कोस थीटा। क्योंकि एम मास के ब्लॉक के बीच में और इस पॉइंट के बीच में, हेमिस्फेरिकल बाउल के इस पॉइंट के बीच में अगर कोई स्लिपिंग नहीं हुई तो सीधी सी बात है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करेगा। कितनी रेडियस का? आर कोस थीटा रेडियस का, और ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाएगा जहां पे ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को बैठना होता है। और ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है ना, ये इस हेमिस्फेरिकल बाउल के सरफेस पे नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है, तो एट एंगल थीटा इस चिट्टी ने एम मास के ब्लॉक को रख दिया था, और मैं यहाँ पे, ध्यान रहे, मैं इस एम मास के ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर यहां पे। तो देखो ये एम मास के ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स आएंगे? एक तो एम जी फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ ऑन एम मास ब्लॉक, और एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा बाय दिस पॉइंट ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल
जहां पे हमारा ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। यही ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस एम मास के ब्लॉक के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करेगा, और जिसके सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी आएगी, आर कोस थीटा। ठीक है, तो इस एम मास ब्लॉक पे केवल सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि एम मास का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ना, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, और कितनी रेडियस का, आर कोस थीटा। तो इस एम मास के ब्लॉक पे केवल सेंट्रीपिटल फोर्स आना चाहिए, रिक्वायर्ड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और वास्तविकता में दो फोर्स आएंगे, N1 नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस पॉइंट ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑन एम मास ब्लॉक है, और एम मास ब्लॉक पे एक mg फोर्स आएगा। तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक तो ये कंपोनेंट और एक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल N1 नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट कितना आ जाएगा, N1 कोस थीटा। ठीक है, और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, N1 साइन थीटा। तो अब देखो एम मास का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, कितनी रेडियस का, आर कोस थीटा, और कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा। तो इसके ऊपर केवल नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो आना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब N1 साइन थीटा तो mg के बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन तो यह आ गई। और ये जो N1 cos थीटा कंपोनेंट आएगा ना, N1 का N1 cos थीटा, यही यहाँ पे इस एम मास ब्लॉक को नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, और वो क्या होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम इंटू में रेडियस ऑफ दिस सर्कल विच इज आर कोस थीटा इंटू में ओमेगा स्क्वायर, यही तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और उसको कौन प्रोवाइड करवाएगा, N1 नॉर्मल रिएक्शन का ये कंपोनेंट N1 cos थीटा। तो ये आ गई सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे देखो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एम आर ओमेगा स्क्वायर N1 के बराबर। तो क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 गेट्स डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, साइन थीटा, और m से m कैंसिल राइट साइड में, तो राइट साइड में क्या आएगा, g बाय में आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से देखो थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन इनवर्स g बाय में आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यही मुझे फाइंड आउट करना था एक तो, कि किस एंगल थीटा पे इस एम मास के ब्लॉक को ये चीटी आराम से रखे कि ये एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी, और ये थीटा आया है साइन इनवर्स जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर, या ये एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ऑफ रेडियस आर कोस थीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सेंटर ऑफ द सर्कल ये हो जाएगा जहां पे ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। तो यहीं से एक और कंडीशन, मतलब बात तो वही होती है, यहां से क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय में आर साइन थीटा, यहीं से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर आया है, और यहीं से ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय आर साइन थीटा आया है। दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट यहीं से तो निकले हैं, और यहीं से जी की वैल्यू भी निकल गई, आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो एक तरह से तीनों ही रिजल्ट सिमिलर हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है, बस यहाँ पे जी की वैल्यू है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ जी आर ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ जी आर थीटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ आर ओमेगा थीटा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी।
ठीक है, या देयर विल बी नो स्लिपिंग बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड दिस पॉइंट ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल, या ये एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा कितनी रेडियस का, आर कोस थीटा रेडियस का, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। ये एम मास का ब्लॉक ध्यान रहे हेमिस्फेरिकल बाउल के इसी पॉइंट पे रहेगा, मतलब कोई स्लिपिंग ना होगी, और हमारा बाउल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये एम मास का ब्लॉक भी विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, आर कोस थीटा रेडियस का, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो इन्हीं रिजल्ट्स के ऊपर देखो, इसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और जो इस बाउल की रेडियस है ना, बाउल की रेडियस, स्मूथ बाउल की रेडियस कैपिटल आर, ये 1 मीटर गिवन है, ठीक है, और ये बाउल कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये चीटी इस एम मास के ब्लॉक को कितने एंगल थीटा पे इस स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल के सरफेस पे रखे, कितने एंगल थीटा पे, कि ये एम मास का ब्लॉक एट रेस्ट रहे विद रिस्पेक्ट टू दिस जीटी, या ये एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, रेडियस ऑफ दिस स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल कैपिटल आर 1 मीटर, और ये हेमिस्फेरिकल बाउल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है 4 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से। तो ये थीटा फाइंड आउट करना है, और इसमें भी 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 18.68 डिग्री, बी ऑप्शन में क्या गिवन है, 28.68 डिग्री, सी ऑप्शन में 38.68 डिग्री, और डी ऑप्शन में 48.68 डिग्री। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये 4 ऑप्शन गिवन है। तो थीटा की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करूंगा ना मैं, इस फॉर्मूले से, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जी बाय में आर ओमेगा स्क्वायर। तो बस वैल्यूज पुट करनी है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जी कितना 10, आर रेडियस इन मीटर 1 मीटर, ओमेगा स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितनी आती है, 38.6 डिग्री। हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब देखो इसी एप्लीकेशन के सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल कैपिटल आर, ये कितने गिवन है, 20 सेंटीमीटर, और ये अब थीटा गिवन है 53 डिग्री, मतलब 20 सेंटीमीटर का एक स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है गिवन है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो एक चींटी बैठी हुई है कितने एंगल थीटा पे, 53 डिग्री एंगल थीटा पे, एक पिंजरे में हेमिस्फेरिकल बाउल के सरफेस के इस पॉइंट पे। उस चींटी ने एम मास के ब्लॉक को बिल्कुल अपने पास आराम से रख दिया, और ऐसा पाया एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू चींटी, मतलब बिटवीन ब्लॉक एंड दिस पॉइंट ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल कोई स्लिपिंग नहीं होगी। ऐसा होने के लिए इस हेमिस्फेरिकल बाउल को इस एक्सिस के अबाउट कितनी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमना होगा, ओमेगा फाइंड आउट करो। तो बस इस फॉर्मूले का यूज कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय आर साइन थीटा, और यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट जो करनी है उसके लिए। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 2.9 रेडियन पर सेकंड, बी ऑप्शन में 4.9 रेडियन पर सेकंड, सी ऑप्शन में 6.9 रेडियन पर सेकंड,
और डी ऑप्शन में 7.9 रेडियन पर सेकेंड। जो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल बाउल अबाउट दिस एक्सिस जो फाइंड आउट करनी है, उसके लिए चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ओमेगा की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करूंगा ना, ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय में आर साइन थीटा। तो वैल्यूज पुट कर दो जी और आर थीटा की। जी की वैल्यू 10, रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.2 मीटर, और साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री कितना होता है, नियरली 4/5 के बराबर होता है। तो साइन 53 डिग्री की 4/5 वैल्यू पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 7.9 रेडियन पर सेकेंड। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखो इसी एप्लीकेशन में थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल, और रेडियस इस स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल की रेडियस कैपिटल आर सेंटीमीटर में गिवन है, 40 सेंटीमीटर। और ये जो स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, वो ओमेगा भी गिवन है 4.3 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और क्या गिवन है, 53 डिग्री एंगल पे, मतलब थीटा 53 डिग्री एंगल गिवन है। 53 डिग्री एंगल पे स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल के एक सरफेस पे चींटी बैठी हुई है पिंजरे में कैद। उसने बिल्कुल अपने पास में उसी पॉइंट पे एम मास के ब्लॉक को आराम से रख दिया, और उस चींटी ने उस ब्लॉक को रेस्ट पे पाया, मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड दैट पॉइंट ऑफ स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, या ये एम मास का ब्लॉक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से 4.3 रेडियन पर सेकंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ही। कितनी रेडियस का, आर कोस थीटा रेडियस का आर गिवन है, और थीटा भी गिवन है, कितने एंगल पे रखा था, 53 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा होने के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी कितनी होनी चाहिए, या कितनी होगी, या कितनी मिलेगी। इसमें भी चार ऑप्शन गिवन है। क्या क्या ऑप्शन गिवन है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके लिए देखो कौन से फॉर्मूले का यूज करूंगा, जी फाइंड आउट करना है ना, तो इस फॉर्मूले का यूज करूंगा, जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब इसको सोल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यूज पुट कर दो, आर की इन मीटर कितनी, 0.4 मीटर, रेडियस ऑफ स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल ओमेगा 4.3 और उसका स्क्वायर, और साइन थीटा कितना की होना है, 53 डिग्री, और साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, नियरली 4/5 या 0.8। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ कितनी निकल के आएगी, नियरली 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हेमिस्फेरिकल बाउल पे ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल पे। इस एप्लीकेशन में क्या गिवन है, रेडियस आर गिवन है हेमिस्फेरिकल बाउल की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जे गिवन है, एट एंगल थीटा हेमिस्फेरिकल बाउल पे जो एक पॉइंट आएगा ना हेमिस्फेरिकल बाउल के सरफेस पे, वहां पे एक छोटा सा पिंजरा बना हुआ, उसके अंदर चींटी बैठी हुई है। उस चींटी ने पिंजरे से बाहर हाथ निकाला और बिल्कुल अपने पास में ही एम मास के ब्लॉक को स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल के सरफेस के उसी पॉइंट पे रख दिया, और चींटी ने ऐसा पाया कि ये एम मास का ब्लॉक बिल्कुल वहीं पे रहेगा स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल के सरफेस के उसी पॉइंट पे, या एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू चींटी। ऐसा हो सकता है बिल्कुल,
भले ही ये स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल हो, बिल्कुल हो सकता है। मतलब देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन एम मास ब्लॉक एंड दैट पॉइंट ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, या एम मास का ब्लॉक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से कितनी रेडियस का आर कोस थीटा। ऐसा होने के लिए क्या सेटिस्फाई होना जरूरी है? इन तीनों में से कौन सा भी बोल दो, बात एक ही है। न्यूमेरिकल के हवाले से ये तीन फॉर्मूले बन जाते हैं बस, लेकिन बात एक ही है। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जी बाय आर ओमेगा स्क्वायर होना जरूरी है, या ओमेगा इज इक्वल टू रूट जी बाय आर साइन थीटा, बात वही है, या जी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, ये सेटिस्फाई होने जरूरी है। इन तीनों का मतलब एक ही है। वैसे न्यूमेरिकल में तीन अलग काइंड के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तीन अलग काइंड के न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया है। जब जी आर और ओमेगा की वैल्यू गिवन थी तो थीटा फाइंड आउट करा, और जब जी आर और थीटा की वैल्यू गिवन थी तो ओमेगा फाइंड आउट करा, और जब आर ओमेगा और थीटा की वैल्यू गिवन थी तो जी फाइंड आउट करा। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।